दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं पायल। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। अपने दिल के ख्याल से रहने के लिए कोई सुकून भरी जगह ढूंढना वैसा ही है जैसे किसी पंछी का अपने मनपसंद पेड़ पर घोंसला बनाना। पवन भी हमेशा ऐसी ही एक जगह की तलाश में रहता है। जब वो हिमाचल प्रदेश घूमने जाता है, उसे वहां ऐसा ही कुछ मिलता है। वो वहां बसने का इरादा करता है। उसकी दोस्ती वहां की समस्त प्रकृति के साथ साथ एक कुत्ते से भी होती है, जो अपने साथ कई रहस्य लिए हुए है और जो पवन को अपने साथ एक रोमांचक सफर पर ले जाता है। तो आइए चलते हैं इनकी दुनिया में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। हिमाचल प्रदेश तो पहले ही बहुत सुंदर, हरा भरा, बर्फ से लदा हुआ है। पेड़ों की लंबी लंबी कतारें हैं, पूरी तरह खुला खुला है और पहाड़ों से घिरा हुआ भी। हिमाचल प्रदेश में ही एक कस्बा है पालमपुर। आसपास जंगल और बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा पालमपुर। पालमपुर को किसी भी दिशा से कहीं से भी देखो, ये सुंदर ही दिखता है। पालमपुर की खासियत ये है कि इसे चाहे किसी खेत के किनारे खड़े होकर या बड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखो, किसी भी दिशा में खड़े होकर देखो, सुबह, दिन या शाम, कभी भी देखने पर पालमपुर आपको मंत्रमुग्ध ही करता है। यहाँ वैसे तो कई सैलानी घूमने फिरने और अपने आप को
फिर से ताजा करने आते हैं। पर एक सैलानी जिसका नाम पवन है, उसे ये पालमपुर इतना पसंद आया कि वो यहीं बस गया। परंतु ठीक पालमपुर में नहीं, उसके पास थोड़ा सा दूर हटकर। पालमपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पवन कुछ दिन यहाँ घूमने के इरादे से आया। उसने सारी पहाड़ियां देखी जो पेड़ों की तरह खड़ी है, और सारे पेड़ देखे जो पहाड़ों की तरह खड़े हैं। यहाँ के जंगल ऐसे हैं जैसे आसमां में बादल घिर आए हों। दूर दूर तक हरे आसमान की तरह बिछे खेत। ये सब देखकर पवन पूरे 1 महीने तक यहाँ रुका रहा। यहाँ के पूरे नजारे देखकर, यहाँ की आबो हवा में सांस लेकर, यहाँ की खूबसूरती आंखों में भरकर, यहाँ का शुद्ध और ऑर्गेनिक खाना खाकर पवन यहाँ ठहर गया। बाहर से ही नहीं, अंदर से भी। 1 महीने तक यहाँ की खूबसूरती आंखों में भरकर और यहाँ की ताजी हवा सीने में भरकर पवन ने यहीं रुकने की ठान ली। पर कहाँ? ये तो अब तक पवन को भी नहीं पता था। इसलिए 1 महीने पालमपुर में घूमने के बाद वो जगह ढूंढना शुरू की जहां पवन ठहर सकता है और उड़ भी सकता है, हवा की तरह, बिल्कुल अपने नाम की तरह। पवन का स्वभाव बचपन से ही ऐसा है। वो आबादियों से थोड़ा दूर और प्रकृति के एकदम नजदीक रहना चाहता है। उसे सिर्फ लगता ही नहीं, बल्कि इस बात का पूरा यकीन भी है कि प्रकृति अपने अंदर अनगिनत राज समेटे हुए हैं। और इस बात की पवन को हमेशा उत्सुकता भी रहती कि उसे वो राज पता चले। वो प्रकृति के साथ, पेड़ों के साथ, पौधों, फूलों के साथ, छोटी छोटी घास के साथ, पहाड़ों के साथ, आसमां के साथ, बहती हवा के साथ बिल्कुल ऐसे रहता जैसे ये उसी का हिस्सा है। जैसे परिवार में आपको कोई बहुत प्यारा और आपके बहुत करीब होता है, बिल्कुल वैसे ही पवन हमेशा इन सब से बात करता और अपने बारे में बताता, अपने सारे राज इनके साथ शेयर करता, इस उम्मीद में कि कभी ये प्रकृति, ये आसमां, ये जंगल भी कभी मुझसे बातें करेंगे और अपने राज भी मुझे बताएंगे। पवन का बचपन जिस घर में बीता, उस घर के सामने नीम का एक बड़ा सा पेड़ है। पवन घंटों नीम के पेड़ को निहारा करता, उसे देखते देखते कहीं डूब सा जाता, उससे बातें भी करता और उससे हर छोटी छोटी बातें शेयर भी करता जो अपने परम मित्र से ही की जाती है। वो नीम का सुंदर पेड़ उसका परम मित्र ही तो था। जब पवन 18 साल का था, तब उसके घर के सामने वाले नीम के पेड़ को कुछ लोग काटना चाहते थे।
तब छोटी उम्र होने के बावजूद पवन ने इस बात का पूरा विरोध किया। कई संस्थानों के पास गया कि वो पेड़ ना काटने दिया जाए। अपने आसपास के दोस्तों को इकट्ठा कर सभी के सामने अपनी बात रखी और आखिरकार वो पेड़ कटने से बच गया। पवन की उस पेड़ में जैसे आत्मा बसती हो। आज पवन की उम्र 29 साल है। अब तो वो बहुत घूमता फिरता रहता है और उसके पास एक डायरी भी है जिस पर उसने लिखा हुआ है कि उसने कितने पेड़ों से बात की, आज तक वो कितने पेड़ों से मिला और किन किन पेड़ों की क्या क्या खासियत होती है। सब कुछ लिखा है उस डायरी में। पालमपुर में पवन अपने स्वभाव की ही तरह कहीं एकांत में ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां वो प्रकृति के करीब ही नहीं बल्कि उनके साथ रह सके। और वो जगह उसे एक दिन दूर से ही नजर आई। वैसे तो पूरा पालमपुर ही पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पर इन सब पहाड़ियों से दूर एक और पहाड़ी है जो दूर से देखने पर ही सबसे अलग दिखाई पड़ती है। पवन उस पहाड़ी को देखकर ठहर सा गया। वो पहाड़ी देखने पर उसे लगा जैसे ये बस उसे ही दिखाई दे रही है, वहां और कोई था भी नहीं। पवन उसके पास जाने लगा। दूर से तो ये पहाड़ी काफी बड़ी दिखाई दे रही थी, जिस पर चढ़ना या उसके ऊपर जाकर पूरा शहर और जंगल देखना नामुमकिन लग रहा था। पर पवन जब पहाड़ी के पास गया तो उसे दिखा पहाड़ी पर तो आराम से चढ़ा जा सकता है। उस पहाड़ी पर अलग अलग तरह से पत्थर लगे हुए हैं जिस पर पैर रख रख कर आसानी से पहाड़ के ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। पवन बिना रुके पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसने ऊपर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगाया। पवन पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर उसके बीचों बीच लेट गया। उसकी सांसें अभी भी गहरी चल रही थी और वो अपनी बाहें फैलाए लेटे हुए आसमां को देखने लगा, जैसे कोई पंछी अपने घोंसले में से आसमां को देखता है। कुछ देर बाद पवन ने तय कर लिया कि वो यहीं रहेगा। ये बात उसके अंदर अचानक से आई, पर कहाँ, उसे अभी ये तो नहीं पता था। वो तो बस वहीं से आसपास सब दूर उत्सुकता से देखने लगा, ढूंढने लगा जैसे कोई हिरन का बच्चा अपनी मां को ढूंढता है। पहाड़ी के एक तरफ वो रास्ता है जहां से वो आया है, दूसरी तरफ जंगल है, उसके दाईं ओर झरना बह रहा है और बाईं ओर बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, एक के बाद एक, जैसे इसे किसी ने अपने हाथों से जमाया हो। पवन को ये पत्थर देखकर बिना सोचे तय हो गया कि वो यहीं रहेगा। पर कैसे?
शाम होने आई है, इसलिए पवन उस पहाड़ी के बीच में कहीं एक पेड़ के पास चला गया। वहां उसने अपने बैग में रखे हुए फल खाए। उसके सामने के नजारे से वो अपनी आंखों का पेट भरता रहा। धीरे धीरे शाम फिसलने लगी और रात ऊपर चढ़ने लगी। जैसे बच्चे पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने और फिसलने का खेल खेला करते हैं। पवन थक चुका है तो नींद उसे ऐसे ही आई जैसे जंगल में रात उतरती है। धीमे से, चुपचाप, बिना कुछ बोले और अचानक पवन को सुबह सूरज ने और बहुत से पंछियों की आवाज ने उठाया। पवन को ध्यान आया कि अभी बहुत काम करना है। ये ढूंढना है कि उन बड़े बड़े पत्थरों के आसपास कहाँ रहा जा सकता है। उसे कई बड़े पत्थरों में एक बहुत बड़ा पत्थर दिखा, जैसे वो बाकी सभी पत्थरों का राजा हो। उस पर से आसपास के सभी नजारे दिख रहे हैं और सामने दिख रही है पहाड़ी। पवन ने तय किया कि वो यहीं घर बनाएगा। उसने पहले फल का कोई पेड़ ढूंढना शुरू किया जो कि वहां बहुत मात्रा में है। फिर उसने वहां बहुत दूर दूर जाकर देखा, तब उसे झरने के पास और पहाड़ी के नीचे और कुछ इधर उधर बिखरी हुई कुछ लकड़ियां और बांस दिखाई दिए। उन्हें उठाकर वो उस बड़े पत्थर पर ले आया और फिर उसने अपना घर बनाना शुरू किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे पंछी अपना घोंसला बनाते हैं। जल्द ही घर पूरा बनकर तैयार हो गया। जैसे ही घर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, पवन भी पूरी तरह संतुष्ट हो गया, जैसे उसे आज सब कुछ मिल गया हो। ऐसे ही यहाँ 3 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। पवन ने अब पहाड़ी के ऊपर कुछ इंतजाम करने शुरू किए। पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा काफी समतल है। उसने एक बड़ा सा पत्थर खींचकर अपनी पहाड़ी के ऊपर बीच में रखा, जैसे वो टेबल हो, और छोटे छोटे 2 पत्थर उसके आमने सामने, जैसे वो कुर्सियां हो। पवन रोज शाम होने पर यहाँ आकर बैठ जाता, कभी इस कुर्सी पर तो कभी दूसरी कुर्सी पर। पहाड़ के नीचे पत्थर पर पवन ने कॉटेज जैसा कुछ बना ही लिया था। पहाड़ी के ऊपर भी उसने छोटी सी झोपड़ी बना ली। यहाँ पूरे समय झरने के बहने की आवाज आती रहती। उस आवाज में मिलती हवा के बहने की आवाज, जो पहाड़ों को काट कर इधर उधर जाती और इन आवाजों के बीच आती जंगल से फूलों, फलों, पत्तियों, अलग अलग किस्मों के पेड़ों और मिट्टी, इन सब की मिली जुली गहरी महक। यहाँ की पवन ने पवन को खुद में ऐसे शामिल कर लिया
जैसे वो हमेशा से ही इसी का हिस्सा हो। पवन की दिनचर्या इन्हीं के अनुसार तय हो गई, परंतु दिनचर्या क्या है ये तय नहीं है। जैसे हवाएं ये सोचकर नहीं बहती कि इसी दिशा में बहना है, वैसे ही पवन भी कभी पहले से तय नहीं करता कि आज क्या किया जाए। उसका हर दिन ही एक एडवेंचर होता है और हर रात किसी जंगल की तरह गहरी और शांत होती है, जो अपने साथ अनंत राज लिए हुए हैं। पवन अपने कॉटेज में भी रहता, पहाड़ी के ऊपर बनाई झोपड़ी में भी जाता, कभी कभी उस रास्ते भी जाता जहां से वो आया है, कभी कभी झरने के पास घंटों बैठा रहता। तब उसे कई तरह के जानवर उसके सामने वाले किनारे पर दिखते, अपनी प्यास बुझाते हुए। जितने आश्चर्य से पवन उनको देखता, उससे भी ज्यादा उत्सुकता से वो पवन को देखते। पवन उनसे भी बात करना चाहता। अलग अलग जानवरों के हिसाब से उसने सभी के नाम तय भी कर रखे थे। जब भी वो आते, पवन जोर से आवाज लगाता। अब तो वहां के पेड़ भी पवन को बहुत अच्छे से पहचानने लग गए। पवन किसी पेड़ से बातें करता रहता और जब शाम ढलने पर पवन का जाने का समय होता, तो पवन पेड़ों की शाख को चूम लेता और तभी पेड़ भी पवन की जरूरत जितने फल नीचे गिरा देते। जैसे हमारे लिए प्रकृति है, वैसे ही हम भी तो प्रकृति के लिए ही हैं। अगर हम अपने स्वभाव में रहें तो। एक रोज पवन पहाड़ी के नीचे उसके आसपास टहल रहा था और उसे एक जगह पहाड़ी से लगी हुई घनी झाड़ियां दिखी। पवन ने ध्यान से देखा तो उसके पीछे गुफा थी। पवन बिना झाड़ियों को नुकसान पहुंचाए गुफा के अंदर चला गया। दिन का समय था तो गुफा के अंदर पर्याप्त उजाला था। गुफा ज्यादा बड़ी नहीं है और वहां दीवारों पर बहुत तरह के चित्र बने हुए हैं और कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई हैं, जैसे कुछ लिखा हो, पर पवन को नहीं पता क्या लिखा है। उस प्राचीन गुफा ने, वहां बने चित्रों ने, वहां की अनोखी आकृतियों ने और वहां बने नक्शों ने पवन को ऐसे कनेक्ट किया, यह आभास दिया जैसे वो भी हजारों सालों से इस गुफा में और इसी पहाड़ी के आसपास रह रहा हो। जैसा कि पवन हमेशा से चाहता था और उसे यकीन भी था कि प्रकृति अपने अंदर कई राज छिपाए हुए है। उसकी ये बात कुछ कुछ सच भी होने लगी थी और ये गुफा का उसे मिलना उसी का परिणाम है। पवन जहां से आया उस रास्ते पर भी जाता, अपने कॉटेज नुमा घर में भी रहता, पहाड़ी पर बनाई हुई झोपड़ी पर भी समय व्यतीत करता और झरने के किनारे भी घंटों बैठता। परंतु जंगल को वो हमेशा
पहाड़ी के ऊपर से ही, दूर से ही निहारता, नीचे उतरकर उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसे लगता कि अगर वो वहां जाएगा तो वहां के जानवर, वहां रहने वाले जीव जंतु असहज हो जाएंगे। वो उनका घर है और किसी के घर में उनकी बिना इजाजत के जाना पवन को नागवार था। वो दूर से ही जंगल को देखकर अपने दिल को तृप्त करता। जिसे हम नहीं जानते उससे हम सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। जंगल को देखकर पवन को भी यही आकर्षण होता। जंगल को देखकर पवन का ये एहसास और घनीभूत हो जाता कि असल में इंसान और प्रकृति एक ही है। उसे लगता कि जो खूबियां उस जंगल में है वो उसमें भी है। जरूरत है तो बस खुद को जानने की और खुद को समझने की और खुद के साथ कुछ ज्यादा समय रहने की। अब पवन को यहाँ रहते करीब 6 महीने से अधिक हो चुके हैं। वो जितना प्रकृति के करीब आया है उतना ही प्रकृति भी उसके करीब आई है और दोनों का आपसी रिश्ता बढ़ने लगा। समय के साथ और गहरा होने लगा। दोनों का आपसी रिश्ता जितना गहरा हुआ उतने गहरे राज भी पवन पर खुलने वाले हैं। एक रोज की बात है। शाम के लगभग 6 बजे का वक्त है और सूरज अपनी सुनहरी आंखों से सारे अस्तित्व को देख रहा है। जंगल से गहरी और मनमोहक खुशबू हवा अपने साथ लिए दौड़ रही है, जैसे हिरन कस्तूरी लेकर गुलाचे भरता है। पवन पहाड़ी के छोर पर खड़ा जंगल को निहार रहा है। उसके सामने जंगल और आसमान ऐसे मिले हुए लग रहे हैं जैसे एक बड़ा सा 2 रंगों का कालीन बिछा हुआ हो। तभी पवन को जंगल के आखिरी छोर पर जो पहाड़ी है वहां की लंबी लंबी घास में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। पवन का ध्यान उस ओर गया और उसे एहसास हुआ कि उसे वहां उन घास के बीच में से कोई देख रहा है। और धीरे धीरे शाम ढल गई और पवन आंखों में आश्चर्य लिए अपनी कुटिया में आकर सो गया। दूसरे दिन पवन उसी समय शाम के वक्त फिर उसी जगह जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसे फिर नीचे जंगल और लंबी लंबी घास में कुछ हलचल दिखाई दी। पवन थोड़ा झुका और गौर से देखने लगा। तभी पलक झपकते एक बहुत सुंदर सा दिखने वाला कुत्ता तेजी से पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा। कुत्ते के बदन पर तरह तरह के रंग हैं जो उसे बहुत ही सुंदर और आकर्षक बना रहे हैं। पवन की आंखों में खुशी, आश्चर्य
और जिज्ञासा एक साथ दौड़ने लगी। कुत्ता पास आकर पवन के पास खुशी से दुम हिलाने और प्यार से पवन के चेहरे को चाटने लगा। पवन ने उसे गले लगा लिया, जैसे कोई जन्मों का बिछड़ा दोस्त अचानक से मिल गया हो। कुछ क्षण बाद अचानक वो कुत्ता पलटकर जंगल की तरफ देखने लगा। वहां पेड़ों के ऊपर तितलियों का एक झुंड मंडरा रहा है। पवन ने अपने हाथों को देखा। उसमें तरह तरह के रंग लगे हुए हैं। आगे जानिए कि वो कुत्ता जंगल से क्यों आया, पवन से इस तरह क्यों मिला, उस पर इस तरह से रंग क्यों लगे हुए हैं, और उस कुत्ते और जंगल के बीच क्या राज है, और क्या वो कुत्ता पवन को अपने साथ जंगल अपने घर ले जाना चाहता है। जानने के लिए डाउनलोड करें नींद ऐप। और अब आपको नींद आ रही है। नींद आपको धीरे धीरे सुला रही है। आप शांति से नींद में जा रहे हैं। आसपास का माहौल बहुत सुकून भरा है और आप गहरी नींद में हैं। शुभ रात्रि। दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए आपके अपने प्यारे से ऐप नींद को इंस्टॉल करें।